बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उसके नाम से कि जो बड़ा रहमान और नहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान में वो कौन सा दिन है जिसमें दुआ फ़ौरन कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स कि रमज़ान के महीने में अल्लाह जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देता है कि मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। पहला वक्त रोज़ा अफ्तार करने से पहले का वक्त है। इंसान उस वक्त कोई भी दुआ मांगे परवरदिगार आलम से अल्लाह कबूल कर लेता है। ये हदीस कुदसी में है। दूसरा वक्त खाना काबा पर पहली निगाह पड़ते ही इंसान जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। रमज़ान साल में एक बार आता है। इस महीने में दुआ की कबूलियत के औकात ये हैं: वक्त रोज़ा अफ्तार, शब जुमा और शब कदर। मगर एक रात और भी ऐसी है कि जिस रात तमाम दुआएं परवरदिगार आलम कबूल फरमा लेता है। वो रात 17 रमज़ान की रात है, जिसमें तमाम दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। जिस दिन जंग बदर हुई थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात इबादत करके दुआ मांगी, ऐ रब्ब इलाही, ये 313 लोग तेरे दीन की हिफाजत के लिए कल मैदान जंग में जंग करने जा रहे हैं। तू मेरी मदद फरमा। अगर ये कामयाब ना हुए तो तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की मदद फरिश्तों की सूरत में आन पहुंची। बस इस वजह से आज की रात रोज़ा अफ्तार से लेकर सुबह सादिक तक कोई भी वक्त दुआओं की कबूलियत का हो सकता है। आज परवरदिगार कोई दुआ रद्द नहीं करता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें। शुक्रिया।